हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आरटीआई क्या होता है, आरटीआई कैसे फाइल की जाती है। और दोस्तों आज इस वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है कि कोई भी स्टूडेंट कैसे पता लगाए कि किसी भी डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली है। अगर किसी भी भाई को हमारे को ये पता लग जाए कि भाई जो भी वो डिपार्टमेंट में तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर वो जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी को बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक को पता लग जाए कि इस बैंक में इतनी वैकेंसी खाली है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सीधा निशाना कि इतनी वैकेंसी खाली है तो जल्द ही इसमें वैकेंसी देखने को मिलेंगी। 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, लास्ट 1 साल के अंदर। तो वो ये निश्चित रहते हैं कि भाई वैकेंसी तो इसमें आने वाली है, तो वो अपनी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मेन मोटिव यही है इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि यहाँ पर आप इस टाइम पर यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि ये बताते रहते हैं कि 2 महीने बाद बैंक की जॉब आ जाएंगी, 3 महीने बाद यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी आ जाएंगी, 4 महीने बाद ये वैकेंसी आ जाएंगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका कोई प्रूफ होता नहीं है, वैसे भी बता देते हैं। तो आप कि सीधा प्रूफ पर बात करिए, जो प्रूफ है उसको आप देखिए, तो वो प्रूफ आपको मिल सकता है आरटीआई के द्वारा। तो वो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आरटीआई आप किसी भी डिपार्टमेंट में कैसे फाइल कर सकते हैं। केवल और केवल मात्र 10 रुपए का खर्चा आता है और 10 रुपए में आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप पूछ सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट की आप जानकारी ले सकते हैं कि कितनी वैकेंसी इस डिपार्टमेंट में खाली है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको पता है कि आरटीआई क्या होता है, इसके बेसिक्स के बारे में, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं शुरुआत में बेसिक्स भी इसका बता देता हूँ, क्या आरटीआई होता है, इसके बाद मैं बताऊंगा कि आरटीआई कैसे फाइल करते हैं। तो चलते हैं बिना देर किए वीडियो पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरटीआई होता क्या है। तो दोस्तों आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक अधिकार है जो कि 2005 में आम जनता को आर्टिकल 19A के तहत दिया गया है। इसमें क्या है कि कोई भी इंडिया का आम नागरिक, कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल जवाब कर सकता है जो उसको पूछना हो। जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो, कोई भी विभाग हो। जैसे कि हम गांव में बात करते हैं, गांव में यहाँ पर होता है डीलर के, डीलर जो होते हैं राशन बांटते हैं, वो राशन बांटते हैं। तो वो राशन पर क्या कह देते हैं कि जब भी कोई राशन लेने आए कि भाई राशन में ना अब की बार चीनी नहीं आई, अब की बार क्या दाल नहीं आई, अब की बार ना गेहूं कम दिए। तो अगर आपको पता लगाना है कि भाई क्या हकीकत में गवर्नमेंट ने अब की बार चावल नहीं दिए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि उस डीलर के खिलाफ एक आरटीआई फाइल कर देंगे। आप गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि हमें ये बता दीजिए कि इस डीलर के पास कितना राशन आ रहा है। तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा पता चल जाएगा कि इतने टन या फिर इतने क्विंटल इसके पास राशन आ रहा है और ये राशन मिल रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन जो आपने पूछा और उसका जवाब। इसी प्रकार से आप किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे कि अगर आपको यूपी पुलिस में आपको लगाना है आरटीआई, कि बहुत दिन से आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन पर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप यूपी पुलिस में डिपार्टमेंट में आप आरटीआई फाइल कर देंगे। तो वहां पर आप पूछ सकते हैं कि सर हमें ये बता दीजिए कि कब इस डिपार्टमेंट में कितनी कांस्टेबल की वैकेंसी इस टाइम पर खाली है। और दूसरा क्वेश्चन अगर वो बताना चाहें कि इस डिपार्टमेंट में कब तक वैकेंसी आ सकती है, तो आप ये सवाल कर सकते हैं। दूसरा, हम जैसे कि कोई बैंक की तैयारी कर रहा है कोई भाई, तो बैंक में भी पूछ सकता है कि सर बता दीजिए कि हमें बैंक क्लर्क की वैकेंसी इस बैंक में एसबीआई में कितनी खाली है। तो वो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हम नंबर 2 पर चलते हैं। वो ये है कि आपको दोस्तों पता ही होगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 2 प्रकार के डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट में। एक तो केंद्र सरकार के द्वारा आते हैं सेंट्रल डिपार्टमेंट जिन्हें हम कहते हैं, और दूसरे होते हैं राज्य सरकार के अंतर्गत डिपार्टमेंट काम करते हैं। सेंट्रल डिपार्टमेंट जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत में आता है। और यहाँ पर हम जैसे कि यूपी पुलिस को बात करें तो वो हमारा क्या होता है, ये आता है हमारा राज्य सरकार के अंतर्गत। जैसे एमपी पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, राज्य परिवहन हो गया, और यहाँ पर हमारे जितने भी डीलर की मैंने बात की थी वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत में। तो उनके लिए ना आरटीआई अलग अलग फाइल करनी होती है। तो यहाँ पर अगर आपको सेंट्रल डिपार्टमेंट कोई भी है, सेंट्रल के किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आरटीआई फाइल करनी है, तो उसके लिए एक अलग वेबसाइट है onlineRTI.gov.in। इस पर आप कोई भी सेंट्रल डिपार्टमेंट के लिए आरटीआई फाइल कर सकते हैं। जैसे रेलवे के लिए अगर आपको करना है, दिल्ली पुलिस के लिए, सीपीडब्ल्यूडी के लिए, या फिर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, या फिर आपको ऐसे यूपी के लिए, किसी भी यूपी में जो जितने भी डिपार्टमेंट है उसके लिए अगर आपको आरटीआई फाइल करना है, तो आपको जाना होगा www.onlineRTIUP.gov.in इस वेबसाइट पर। अगर आपको एमपी के लिए करना है तो
तो आपको क्या करना होगा, www.onlinertimp.gov.in, जो भी राज्य हो उसका आपको यहाँ पर, राजस्थान के लिए राजस्थान.gov.in आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप हर डिपार्टमेंट के लिए जो है आरटीआई, जो भी राज्य हो, जो भी अगर सेंट्रल हो तो उसके लिए आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आज इस वीडियो में एक आरटीआई फाइल करने वाला हूँ जो कि सेंट्रल डिपार्टमेंट के लिए होने वाली है। मैं यहाँ पर आरआरबी जेईई के लिए एक आरटीआई फाइल करने वाला हूँ। आरआरबी जेईई की कितनी वैकेंसी खाली है इस टाइम पे, क्योंकि 2018 से कोई भी वैकेंसी आरआरबी जेईई के लिए नहीं आई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ रेलवे डिपार्टमेंट से कि भाई ये बता दीजिए आप कि कितनी वैकेंसी इस टाइम पर आपके डिपार्टमेंट में खाली है। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव करके। तो आप उसी प्रकार से, सेम तरीका रहता है हर आरटीआई को फाइल करने का, तो आप उसी प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो को कृपया एंड तक देखें बिना स्किप। तो अब मैं आपको आरटीआई फाइल करके दिखाता हूं। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जो आरटीआई फाइल करने वाला हूं वो दोस्तों करने वाला हूं मैं रेलवे के लिए, जो कि आरआरबी जेईई की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों रेलवे में आपको पता ही होगा कि रेलवे में बहुत सारे अलग अलग जोन्स हैं, और वहाँ पर दोस्तों सेंट्रल, नॉर्थ जेल रेलवे, वेस्ट रेलवे, दोस्तों इस प्रकार से रेलवे है। तो मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कैसे आप रेलवे में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसी प्रकार से सेम एज इट तरीका होता है जिस तरीके से आप यहाँ पर जो आरटीआई है किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो राज्य का कोई भी स्टेट का डिपार्टमेंट हो चाहे सेंट्रल का डिपार्टमेंट हो। दोस्तों मैं चल रहा हूँ अपने फोन की स्क्रीन पर, और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको फोन से ही करके दिखाने वाला हूँ आरटीआई अप्लाई, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम भाइयों के पास यहाँ पर फोन ही होने वाला है, तो वो फोन से कर सकते हैं। आप अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप किसी से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों आपको आरटीआई फाइल करने के लिए सबसे पहले अपने गूगल पर जाना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप कर देना है अपने गूगल पर जाकर आरटीआई ऑनलाइन। आरटीआई ऑनलाइन आप जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैंने आरटीआई ऑनलाइन अप्लाई किया, तो यहाँ पर दोस्तों rtionline.gov.in आया पहली वेबसाइट। इस पर दोस्तों अगर हम अप्लाई करेंगे तो सेंट्रल रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें यहाँ पर आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमें यहाँ पर यूपी में आरटीआई फाइल करनी है, यूपी का कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि यूपी में यहाँ पर परिवहन डिपार्टमेंट है, रोडवेज है दोस्तों, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट है, या फिर सिंचाई विभाग डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है उसके लिए करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, आरटीआई ऑनलाइन यूपी कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर यूपी की वेबसाइट आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं rtionline.up.gov.in। इसी प्रकार से आप अगर राजस्थान में करना चाहते हैं, बिहार में करना चाहते हैं, आरटीआई ऑनलाइन बिहार, राजस्थान कुछ भी कर सकते हैं, और वहां पर जाकर आप आरटीआई ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर हम आप करते हैं अपनी आरटीआई को ऑनलाइन अप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप सेंट्रल रेलवे के लिए मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सेंट्रल के लिए जब आरटीआई ऑनलाइन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आता है सामने। इस पे दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है, ऊपर जो एक बार है यहाँ पर दोस्तों होम लिखा हुआ है, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील, व्यू स्टेटस, व्यू हिस्ट्री, लॉग इन, यूजर मैनुअल, दोस्तों ये सब चीज़ और कुछ इंस्ट्रक्शन। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले जाऊँगा सबमिट रिक्वेस्ट पर। हमें यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं क्या क्या आपको फॉलो करना है आरटीआई अप्लाई करते टाइम पर, तो वो इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं दोस्तों, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर पढ़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत लंबी है, फिर वीडियो हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हम आ जाएंगे, फिर इसके जस्ट बिल्कुल एंड में कॉर्नर पर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है रेड कलर में, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस। दोस्तों यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूंगा, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, इसे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने अब ओपन होकर आ गया है आरटीआई ऑनलाइन करने का फॉर्म। दोस्तों आरटीआई ऑनलाइन फॉर्म हमारे सामने आ गया, इस प्रकार का करीब ये फॉर्म रहता है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है वो यहाँ पर आया है सर्च पब्लिक अथॉरिटी। आप किस डिपार्टमेंट में या फिर किस अथॉरिटी में आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं रेलवे के लिए आरआरबी जेईई की जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है उसके लिए मैं जानना चाहता हूँ उसमें कितनी वैकेंसी खाली है। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक साथ पूरे इंडिया के रेलवे की तो बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर दोस्तों जो हिस्सों में रेलवे बटा हुआ है डिपार्टमेंट उसमें हम बात कर सकते हैं। उसमें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट आ गया अपने आप सिलेक्ट होकर। यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करके देखेंगे तो आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट वैसे खुलते हैं, लेकिन पर दोस्तों अपने आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अपने आप वो आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आ गया है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होती हैं। जो डिटेल्स है वो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है।
तो मैं यहाँ पर एक अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको अपना एक फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक दोबारा से ईमेल आईडी अपनी डालनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। बेसिक मतलब की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जेंडर मेल, एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। एड्रेस फिल कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप रूरल या फिर अर्बन गांव से हैं या फिर सिटी से हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पर अर्बन कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आप पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं, हाँ मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम अपना फ़ोन नंबर फिर से डाल देते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये एक ऑप्शन आ रहा है, इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये क्लिक करना है। इसमें आपको यहाँ पर यस या नो करें। आप गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं या फिर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं नो करूँगा। नो करते ही आप दोस्तों की क्या हो जाएगा, आपको 10 रुपये RTI का देना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप RTI फाइल करने के लिए आपको 10 रुपये पे करना होता है दोस्तों। उसके बाद आप अपनी RTI में जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो क्वेश्चन अब आप यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट फॉर RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, यहाँ पर दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन लिख देनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एप्लीकेशन लिख दूंगा यहाँ पर। तो जो भी मुझे लिखना है वो जो 2 क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ कि यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कितने RRB JEE की पोस्ट और वैकेंसी खाली है, और इसके बाद दूसरा है कब तक वैकेंसी आ सकती, क्या इस साल वैकेंसी आ सकती है। तो 2 क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ, वो भी मैं टाइप कर देता हूँ। तो जल्दी से मैं टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अब आपको यहाँ पर ये कोड जो दिख रहा है वो कोड यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और अब आपको अपना पेमेंट करना है, जो कि 10 रुपये का पेमेंट होता है। तो वो आप UPI या फिर किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पे पर क्लिक कर कुछ इस प्रकार का फिर इंटरफेस आएगा। यहाँ पर फिर आप पे पर क्लिक करें। पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर तो यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं। किस ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर UPI से पेमेंट कर रहा हूँ। फ़ोन पे, गूगल पे, आप किसी से भी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी अपना पेमेंट काट सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर 10 रुपये का पेमेंट जो है फ़ोन पे से कर रहा हूँ। यहाँ पर QR कोड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक आपको QR कोड मिल जाएगा। उस QR कोड को स्कैन कर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं ना, ये वाला QR कोड ये आपको देखने को मिलेगा। इससे स्कैन करके आप 10 रुपये का पेमेंट काट सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर पेमेंट हो चुका है, और यहाँ पर पूरी फाइनल RTI अप्लाई हो चुकी है। दोस्तों आप इस प्रकार से RTI फाइल कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको RTI फाइल करनी है, आप वहाँ RTI फाइल करें। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में RTI फाइल करें। केवल 10 रुपये का खर्चा आता है यहाँ पर RTI फाइल करने में, जिससे कि आप अपनी जो भी कोई क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको कुछ जानना है, वो आप जान सकते हैं RTI के थ्रू। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और अगर दोस्तों आप कोई भी RTI फाइल करते हैं, अगर जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी जानना चाहता है कि कितनी वैकेंसी उस डिपार्टमेंट में खाली है, या फिर अगर कोई ऐसी RTI फाइल करता है, तो वो अपनी RTI का रिप्लाई जो भी आता है उसे अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस ईमेल पर वो शेयर कर दें। जिससे क्या होगा कि अगर आप जैसे कि जानते हैं कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे बैंक में कितनी जॉब खाली है, या फिर आप डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रेलवे में ईस्ट सेंट्रल रेलवे में डाला, आप नॉर्थ सेंट्रल में या वेस्ट सेंट्रल में या फिर RRB जोन में कोई भी अगर आप डालते हैं, जैसे अब मैंने JEE के लिए डाला, आप ग्रुप D के लिए डालते हैं, तो वो जो आंसर है वो आप अगर हमें शेयर करेंगे तो इससे कि और लोगों को भी यही पता लग जाएगा। क्योंकि और भी जो भी आंसर पूछेंगे क्वेश्चन, उसका भी आंसर यही होने वाला है। तो उससे बढ़िया है कि यहाँ से सबको बता दिया। तो आप इस ईमेल पर अपना रिप्लाई सेंड कर सकते हैं, और या फिर इंस्टाग्राम पर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर भाई न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो को शानदार वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।